इसी तरह आगे अक्सर होता रहे। तो आज मैं आप सबों के बीच मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जादूगर गणेश प्रसाद आप सबों के बीच मनोरंजन लेकर आया हूँ, जो आप लोग इसे देखेंगे। जादू क्या है? जादू एक मैजिक कला है। मैजिक की नथिंग है ट्रिक्स। जादू एक विज्ञान है जो दूसरे के आंख को धोखा देकर अपने हाथ को चलाने का प्रयोग करता है, दिखाता है, उसे जादू कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मैजिक, हिंदी में कहते हैं जादू। तो मैंने पूरे देश में घूमकर और यह देखा और मुझे ऐसा आभास हुआ कि हमारा झारखंड क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात है क्या बात है क्या बात है। शिवराज को गायब करना है, शिवराज को इसी गाना का बात है। तालियों में कमी नहीं आना चाहिए भाई, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। देखिए आपका ये सेशन जो है ये जहानाबाद से चल कर आए हैं। उसके बाद शादी ब्याह का मामला हो, किसी का बड़ी बीमारी का मामला हो, वो भी एक सेवा है। जब संगठन का काम कर रहे हो, कुछ लोगों से आपस में जब विचार विमर्श हो रहा था साथियों, जो है आपस में लोग शामिल है। आने वाले समय में आपका जो टीम का जो गठन होगा, नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी यहाँ पे सम्राट अशोक कल्याण क्रांति संघ का गठन समारोह है। और ऐसे तो सम्राट अशोक के नाम से भारत में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों ने संगठन बनाया है। लेकिन ये जो संगठन है, इन्होंने जो संगठन बनाया है संजय जी ने, तो इस संगठन का मूल्य उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा संगठन ऐसा है कि कुछ उसमें जो है सीमित लोग ही उसमें शामिल होते हैं, सीमित जाति के लोग ही शामिल होते हैं। लेकिन इस संगठन का क्या उद्देश्य है, हम संजय जी से जानेंगे। तो सबसे पहले अभी पूरा इनका जो परिचय है संजय जी का वो लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय प्रसाद कुशवाहा हुआ और हम अपने टीम के माध्यम से धनबाद में के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के सहायता के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और सहायता करते हैं। जी देखिए, संस्था बहुत सारे संस्थाएं हैं। सम्राट अशोक के नाम से बहुत सारा संस्था, पटना में भी संस्था है, पूरे भारत में हर जगह जो है संस्था बन रहा है। क्योंकि सम्राट अशोक जो है कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पूरे विश्व में इनको जो है लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो संगठन जो बनाया है, इस संगठन का क्या उद्देश्य है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, सम्राट अशोक कल्याण क्रांति संघ की आज यहाँ पर स्थापना हुई है। इस संगठन के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। लोग संस्था बनाने के बाद काम करने की बात कहते हैं, लेकिन हमारी टीम पिछले 3 वर्षों से एक टीम भावना से लगातार जरूरतमंदों को सेवा करने का काम कर रही थी। उसके बाद आपसी सहमति से एक विचार विमर्श कर
आपस में राय मशवरा कर यह निर्णय लिया गया कि सम्राट अशोक के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया जाए, जिसमें सभी धर्म को लोग, सभी जाति के लोग इसमें शामिल हों और अधिक से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो संगठन बनाया, इसमें सारे जाति धर्म के लोगों को आप बोल रहे हैं कि वो लोग आके हमारे साथ जुड़ के और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो काम किया है ना पूरे दुनिया में, वो किसी जाति धर्म को देख करके नहीं किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लड़ाई हुई थी, जैसे चंद्रगुप्त के समय में भी जो लड़ाई हुई थी, सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस, जैसे अभी योगी जी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो जो लड़ाई हुई थी उनका जो सेल्यूकस उनका सेनापति था, और जब वो हार गया इस लड़ाई में, तो उसने अपने लड़की की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से, वो पहली इंटरनेशनल शादी थी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। देखिए, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को अभी हमारे ही पूर्वजों के बारे में पता नहीं है। संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जो भी हमारे जो राजा रहे हैं भारत में, जो उन्होंने काम किया है, उनके बारे में अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में पता ही नहीं है, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि सम्राट अशोक ने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, जब ने बनाया है, तो आप बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले से मैं काम करना शुरू कर दिया, और अभी जाकर के आपने इस संस्था का जो है गठन किया है, और सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक एक अपने आप में एक इतिहास, और इतिहास को चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर जब सम्राट अशोक के नाम से संस्था का निर्माण हुआ है, तो हम लोगों के सेवा और हक और अधिकार के लिए लड़ने के साथ साथ उनके जो है आपके इतिहास के बारे में भी लोगों को बताएंगे कि सम्राट अशोक कौन थे, उनका जो है आपका जो शासन था वो कहां कहां तक उनका शासन फैला हुआ था, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, वो सारे बातों को सेवा करने के साथ साथ इनके बारे में भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे लोग उतने जागरूक नहीं है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, सीवान डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे भी रहा हूँ मैं, काफी पिताजी का जॉब था, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबका परिचय लूंगा, उनके बारे में भी जानना चाहूंगा, और उनसे भी पूछूंगा कि आप लोगों का इस समाज या इस गठन के प्रति जो है आप लोगों का क्या विचार है और किस तरीके से आप लोग काम करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामायण सिंह कुशवाहा हुआ जी। तो ये जो संगठन बना है, इसमें आप लोग किस किस तरीके से काम करेंगे? इसमें जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ काम करेंगे, मतलब तन मन धन हर तरीका से एकदम। क्योंकि आज के डेट में देखिए, जैसे कि बोल रहे थे पहले, खाली लोग आश्वासन दे रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, और जमीनी स्तर पे जो है काम नहीं हो पा रहा। हम लोग समाज की बात करते हैं, लेकिन किसी लड़के का पैसा घट गया, कहीं जॉब है या कहीं जाना है उसको, वो लड़का पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई, जैसे मेरा होटल मैनेजमेंट खुद पैसे की वजह से छूट गया। IHM लखनऊ में मैं था, पैसा नहीं होने की वजह से लोन नहीं हुआ और मेरी पढ़ाई बीच में ही बाधित हो गई। ऐसे लाखों ऐसे लड़के हैं समाज के जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक बहुत जरूरी काम है। तभी आपको मैं बता दूं, अगर आपके नजर में भी उस तरह का कोई बच्चा है जो कि मतलब प्रतिभावान बच्चा है, पढ़ने में तेज है, और उसको मान लीजिए पैसे के अभाव में उसको कहीं पर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी हम लोग उसको भी सहायता करने का प्रयास करेंगे अपने टीम की क्षमता के अनुसार। जी, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूं, तो इस तरह के जो भी समाज के लोग होंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबका मदद, सबका हेल्प करना है, क्योंकि सम्राट जो है पूरे विश्व को जो है कि विश्व के लोगों को जो है अपना संतान मानते थे। इस तरह का उनका विचार था। ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ दुनिया में जो पूरे विश्व के लोगों को लोग अपना देश, अपना राज्य, अपना गांव, अपना पंचायत लोग देख रहे हैं, हाँ अपना, लेकिन ये पूरे विश्व के बारे में सोचते थे। एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ और भी लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अशोक यादव जी, मैं जामडवा से रहने वाला। जैसे अशोक यादव जी हैं, जैसे ये भी इस संस्था से जुड़ चुके हैं, यानी इसमें कोई जाति बंधन नहीं है? जी नहीं, किसी प्रकार कोई जाति बंधन नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और संजय जी के साथ हम लोग, मतलब इनके नेतृत्व में जो है आप लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। आपका परिचय? मेरा नाम विमलेश सिंह हुआ जी। मैं संजय जी के कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलूंगा, तन मन धन से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संजय जी। आपका परिचय? मेरा नाम रवि रंजन रवानी है, मैं वासेपुर से हूँ। और मैं समाज सेवक में जुड़ा हुआ हूँ 3 साल से। हम लोग तन मन धन से सबसे ही सपोर्ट करते हैं। संजय में जो भी बोलते हैं उनके पूरा ध्यान देते हुए हम लोग सारा मेडिकल लाइन हो या स्कूल। नाम क्या बताया आपने? रवि रंजन रवानी। जैसा कि देख रहे हैं आप, रवि रंजन रवानी जी, मतलब इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे हैं और इस संस्था से जो है जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपका परिचय? मेरा भी नाम अशोक यादव है जी, और मैं
सक्रिय सदस्य हूँ संगठन का। जी, अशोक यादव जी हैं, जैसे फिर और यादव जी देख सकते हैं। ये कोई जाति नहीं है। ये संगठन तो धनबाद से जो है ना, जी। आज इनका यहाँ से सोचिए कि शुरुआत हुई है, और ये पूरे भारतवर्ष में इसका डंका बजेगा। पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में पूरे इसका विश्व में डंका इसका बजेगा। डंका जैसा कि बजेगा। कहना है जैसे सम्राट अशोक को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, तो इस संस्था को भी जो है पूरे और विश्व मैं में एक लोग बात जानेंगे। आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग का पहला आंदोलन होगा कि आज तक अशोक सम्राट का कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है, जी। एक भी सरकारी छुट्टी नहीं है। जी। आंदोलन करके हम लोग एक सरकार से मांग करेंगे कि इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया इस जाए। बार बिहार में तो छुट्टी दिया गया था इस बार ना, नीतीश कुमार जी। झारखंड में, पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ बिहार से शुरुआत इसकी हुई है, क्योंकि काफी दिनों से मांग हो रही थी। बहुत अच्छी बात है पूरे कि भारत में जो है ना, पूरे भारत के लिए हम भारत सरकार से मांग करेंगे, और बस अब बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पे जैसा कि एक जादूगर हैं जो कि कहाँ से चल के आए हैं, जहानाबाद से चल के आए हैं, हम इनका भी परिचय लेंगे। जी, मैं जादूगर गणेश प्रसाद आज यहाँ महान सम्राट अशोक की यहाँ उपस्थिति में, समारोह की उपस्थिति में आए हैं, और लोगों को भी यह बताना चाहता हूँ, जागरूकता करना चाहता हूँ कि जादू एक कला है, विज्ञान की प्रगति बढ़ते हुए कदम है, अंधविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आधारित मैं महिलाओं, खास करके सभी बच्चे बूढ़े सभी को मैं दिखाता हूँ, मनोरंजन देता हूँ, एंजॉय देता हूँ, लोगों में उत्साह बढ़े, जागरूकता बढ़े, और लोगों में दिमाग और तंदुरुस्ती बढ़े। सभी को मैं यही चाहता हूँ कि